friends, welcome back to our channel. How are you? Well, I hope you are doing good. दोस्तों, अगर आपके हाथ कोई ऐसा शॉर्टकट लग जाए जिससे कि आप बिना कोई किताब पढ़े, बिना कोई नोट्स लिखे, बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे तो कैसा रहेगा? दोस्तों, सोचिए कोई ऐसा तरीका जिससे आपका मनोरंजन भी हो और आप इंग्लिश भी सीख जाएं। है ना काम की बात? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का ऐसा ही एक शॉर्टकट। आप इस शॉर्टकट को यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ असल में वो हम सब बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं पर हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है आप मूवीज़ देखते देखते अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? सुनने में तो ये अजीब लगता है पर ये बिल्कुल सच है। तो आइए जानते हैं किस तरह। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम इंग्लिश मूवीज़ को देखते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हम किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर किस तरह से अपनी इंग्लिश को बोलने की फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं या अपनी इंग्लिश को अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। यू कैन हैव अ रियली गुड प्रोनाउंसिएशन क्योंकि उसमें आपको हर पर्टिकुलर वर्ड को बोलने का सही तरीका बताया जाएगा। सपोज़ कि आप अगर किसी बुक के थ्रू इंग्लिश को सीखते हैं या फिर किसी नोट्स के थ्रू सीखते हैं या फिर किसी भी और मीन्स से सीखते हैं तो आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को नहीं सीख सकते जब तक कि पर्टिकुलरली उस वर्ड को आपको कोई बोल के ना बताए आप वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख सकते। इसीलिए अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है, प्रोनाउंसिएशन पे आपको कमांड करना है तो आपको मूवीज़ देखनी चाहिए, इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए। दूसरा जो एडवांटेज है वो है नेटिव एक्सेंट, यानी कि बोलने का जो एक्सेंट होता है, बोलने का जो तरीका होता है आप उसको सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस डायलेक्ट में, जिस एक्सेंट में ये बोली जाती है। सपोज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है उसका एक्सेंट कुछ अलग होता है, ब्रिटेन में जो इंग्लिश बोली जाती है उसका एक्सेंट कुछ अलग होता है, अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है उसका एक्सेंट कुछ अलग होता है। तो आपको अगर अलग अलग एक्सेंट में इंग्लिश को सीखना है तो आप उसके लिए मूवीज़ देखते रहिए। तीसरा जो एडवांटेज आपको मिलेगा वो है रियल वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो डायलेक्ट, जो ट्रू डायलेक्ट है इंग्लिश बोलने का वो आप सीख सकते हैं। जो पिच होती है, कहाँ पे आपको जो वर्ड्स हैं उनको ऊंचा प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे नीचा प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे स्ट्रेट बोलना है, कहाँ पे हॉल्ट करना है, ये सब आप सीख सकते हैं थ्रू मूवीज़। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कंटिन्यूअस स्पीकिंग, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है अगर आप ध्यान देंगे हमने कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस बोले या किसी ने हमसे कोई सवाल किया, हम एक लाइन दो लाइन बोलते हैं बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बोलना है वो हम भूल जाते हैं, सडनली हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इंग्लिश मूवीज़ के थ्रू अगर आप सीखते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप कंटिन्यूअस स्पीकिंग सीख सकते हैं, यानी कि किस लाइन के बाद आपको क्या बोलना है, किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आप ऐड करेंगे, ऑल टुगेदर आप किस तरह से एक पूरा पैराग्राफ फ्रेम करेंगे, ये आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, यानी कि जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है तो आपको उसकी इंग्लिश, सामने वाले की इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। और ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब आप मूवीज़ देखें या कोई भी ऐसी चीज़ देखें या सुने। तो सुनने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, आप सुनते जाते हैं और साथ साथ आप समझते जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी एडवांटेज जो है वो है इंग्लिश कल्चर,
लैंग्वेज और कल्चर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लैंग्वेज सिर्फ सीख रहे हैं और कल्चर नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपका लैंग्वेज सीखना बेकार है। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसके साथ साथ आपको उस लैंग्वेज से रिलेटेड कल्चर भी सीखना चाहिए। सपोज आप हिंदी बोलना सीख रहे हैं तो आपको हिंदी कल्चर भी सीखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश कल्चर भी सीखना चाहिए कि वहाँ पे इंग्लिश में वहाँ इंग्लिश कंट्रीज़ में काम करने का तरीका क्या होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में घर में लोग किस तरह से रहते हैं, लोग बातचीत किस तरह से करते हैं, फैमिली का बिहेवियर कैसा होता है, ऑल टुगेदर फ्रेंड्स में लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, तो उनके कल्चर को भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ एडवांटेज जो आप सीख सकते हैं मूवीज़ के थ्रू। अब आइए जानते हैं प्रोसेस को कि आप कैसे इंग्लिश देखते हुए, इंग्लिश मूवीज़ को देखते हुए अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चूज़ द राइट मूवी। दैट मीन्स कि आपको अपनी पसंद की जो मूवी आपको पसंद है वही मूवी आपको अपने लिए सेलेक्ट करनी है। मूवीज़ की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कुछ मूवी कॉमेडी से रिलेटेड होती हैं, कुछ साइंस और फिक्शन से रिलेटेड होती हैं, कुछ हॉरर मूवीज़ होती हैं, कुछ एडवेंचर होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री होती हैं। तो आपका इंटरेस्ट जिस मूवी में है आपको उसी कैटेगरी की मूवी को सिलेक्ट करना है, उसी कैटेगरी की मूवी को चूज़ करना है। क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट लेके मूवी को नहीं देखेंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप समझेंगे नहीं इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो कुछ मूवीज़ के मैं नाम बता रहा हूँ जो शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको रोमांटिक मूवीज़ पसंद हैं तो आप स्टारडस्ट देख सकते हैं या फिर जॉन कार्टर ऑफ मार्स देख सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो आप इंडियाना जोन्स देख सकते हैं, वर्टिकल लिमिट देख सकते हैं और जुमांजी भी देख सकते हैं। अगर आपको साई-फाई मूवीज़ पसंद है तो आप ट्रांसफॉर्मर्स देख सकते हैं, स्पाई किड्स देख सकते हैं या फिर G.I. जो देख सकते हैं। अगर आपको कॉमेडी मूवीज़ पसंद है तो आप गलिवर ट्रैवल्स देख सकते हैं, होम अलोन देख सकते हैं। और हॉरर मूवीज़ अगर आपको पसंद है तो आप द कंजूरिंग ट्राई कर सकते हैं या फिर द नन भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ऊपर जितने भी मूवीज़ के मैंने नाम आपको बताए हैं वो सब फिल्टर हैं, सिलेक्टेड हैं, उसमें कोई भी अडल्ट कंटेंट नहीं है। यानी कि ये सारी मूवीज़ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं, पॉपकॉर्न एंजॉय करते हो। तो दोस्तों, पहले आपने मूवीज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको उसी मूवी को आपको 2 बार देखना है। पहले उस मूवी को आपको इंग्लिश में देखना है और दूसरी बार उस मूवी को आपको हिंदी में देखना है। तो जब आप मूवी को इंग्लिश में देख रहे हैं तो आपको मूवी को समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप सबटाइटल्स का हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी मूवीज सबटाइटल्स में अवेलेबल है। सबटाइटल्स का मतलब होता है जैसे जैसे जो डायलॉग्स बोले जाते हैं स्क्रीन के नीचे उन्हीं डायलॉग्स को इंग्लिश में लिख करके बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड सबटाइटल्स। तो आप मूवीज़ को समझने के लिए उन सबटाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्लॉट देख सकते हैं। प्लॉट का मतलब होता है कहानी किस बारे में है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब आपको वेबसाइट पे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उस पर आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सब देख करके आप इंग्लिश में मूवी को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद दूसरी बार जब आप ये मूवी देखेंगे तो अब आप हिंदी में देखेंगे तो जितने भी डायलॉग्स, जितनी भी चीज़ें इंग्लिश में बोली गई हैं वो सब अपने आप रिकॉल होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा और आप समझने लगेंगे कि ओ ये वाला जो सेंटेंस हीरो ने बोला था इसका मतलब ये होता है, ये वाला सेंटेंस जो हीरोइन ने बोला था इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये वाला सेंटेंस जो विलन ने बोला था इसका एक्चुअल में मतलब ये हुआ। तो वो सारी चीज़ें जब आप दूसरी बार हिंदी में उस मूवी को देखेंगे तो अपने आप रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी और आप सारी मूवीज़ को लाइन बाय लाइन समझने लगेंगे। नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो करना है कि मूवी में से अपने फेवरेट डायलॉग्स को आप चुन लीजिए, उसको लिखिए और उसको याद करिए और उसको बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आपका एक पेटेंट डायलॉग हो जाएगा और आप इस डायलॉग को अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, बस एक बार इस तरीके को अपना कर देखिए और फिर हमें बताइए कि इसने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया या नहीं। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें वो भी बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के नए नए और जानकारी भरे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।